मनुष्य सदियों से भगवान की खोज करता रहा है। उसने आकाश की ओर देखा, उसने मंदिर बनाए, उसने मूर्तियां गढ़ी, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी गुफाओं में वह भगवान को खोजता रहा। लेकिन उसका भगवान हमेशा उससे दूर रहा, क्योंकि खोज ही गलत दिशा में थी। भगवान बाहर कहीं नहीं है, न आकाश में, न मंदिरों में, न ग्रंथों में। भगवान तो मनुष्य के भीतर है। मनुष्य स्वयं ही भगवान है। मनुष्य ही वह केंद्र है जहां से दिव्यता झलकती है। जब तुम प्रेम करते हो तब भगवान प्रकट होता है। जब तुम करुणा से भरते हो तब भगवान प्रकट होता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो और मौन को अनुभव करते हो और यहां से दिव्यता झलकती है, तब भगवान तुम्हारी धड़कनों में धड़कता है। लेकिन मनुष्य को यह सिखाया गया है कि वह छोटा है, अपूर्ण है, पापी है। धर्म ने मनुष्य को यह विश्वास दिला दिया कि ईश्वर अलग है और तुम उसके दास हो। इस झूठ ने मनुष्य को गुलाम बना दिया, और मैं कहता हूं यह सबसे बड़ा अपराध है। मनुष्य तुच्छ नहीं है, मनुष्य केवल देह नहीं है, मनुष्य केवल मन नहीं है। मनुष्य में वही चेतना है, वही जीवन है जिसने इस पूरे अस्तित्व को रचा है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने तारे बनाए, जिसने सूरज को जलाया, जिसने नदियों को बहाया। तुम ईश्वर के अंश नहीं हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, लेकिन तुम्हें यह पहचान नहीं है। मनुष्य जब स्वयं को पहचान लेता है, जब वह भीतर उतरकर अपनी चेतना को देखता है, तब उसे अनुभव होता है मैं और भगवान अलग नहीं है। यह द्वैत केवल अज्ञान का है। जैसे ही अज्ञान मिटता है, भगवान प्रकट हो जाता है। याद रखो, ईश्वर तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर जागने का इंतजार कर रहा है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो, जब तुम्हारे भीतर करुणा का सागर उमड़ता है, जब तुम ध्यान में खो जाते हो और तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही ईश्वर है। मनुष्य को ही मैंने भगवान कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य को समझ लो तो भगवान समझ में आ जाएगा। यदि अपने भीतर उतर जाओ तो कोई और खोजने की जरूरत नहीं। मनुष्य ही मंदिर है, मनुष्य ही मूर्ति है, मनुष्य ही प्रार्थना है, मनुष्य ही भगवान है।